तो भाई दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की एंड वहां के लीडरशिप की कि ऐसे टेंस माहौल में कैसे उन्होंने मीडिएट कर लिया, ठीक है। एंड ऑल्सो थैंक्स टू इजिप्ट एंड टर्की। आप इमेजिन करो, दो लोग हैं आपस में इतने भिड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को नोचे जा रहे हैं, मुक्का मुक्की, एकदम बीच में घुसना एंड दोनों को काम डाउन करवाना कि भाई शांति रख लो। वो भी एक ईरान जैसा देश जो तो देखो अपने हाई हॉर्स पे था, क्योंकि सब कुछ ईरान के फेवर में था यहाँ पे सब कुछ। एंड दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप जैसा इंसान जिसको पीछे से नेतन्याहू उंगली करे जा रहा है। भाई दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, ठीक है, किस तरीके से इन लोगों ने मीडिएशन करवाया है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो अब आज मॉर्निंग रिपोर्ट आती है कि भाई सीज फायर हो चुका है। सुबह उठते से ही देखा मन में शांति आई, देखा ऑयल प्राइसेस घट रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ट्रंप के हैंडल से ट्वीट आया, ठीक है। व्हाइट हाउस के हैंडल ने भी सेम चीज रीट्वीट की है। तो भाई ये ट्वीट क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो बेसिकली थैंक यू बोल रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, ठीक है, क्योंकि उनके टायरलेस एफर्ट्स रहे इस वॉर को एंड करने के लिए। इंडियंस को कितनी खुजली हो रही होगी, भाई मत करो खुजली, ये बंद होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि यूएस की नेगोशिएशन की एक 15 पॉइंट की प्रपोजल थी, ठीक है, जो ईरानियंस को फॉरवर्ड की गई। फिर ईरान ने 10 पॉइंट का प्रपोजल एक दिया जिसके बेसिस पर नेगोशिएशन होगी। एंड जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है ये पार्ट पढ़ना, वो कह रहे हैं इफ अटैक्स अगेंस्ट ईरान आर हॉल्टेड, आर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस विल सीज देयर डिफेंसिव ऑपरेशंस। मतलब अगर तुम नहीं अटैक करोगे तो हम नहीं अटैक करेंगे, ठीक है। कोई सीज फायर टाइप का कोई अग्रीमेंट नहीं है। साथ में ये भी बताया जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है, कि 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज मिल जाएगा अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के साथ। इसका मतलब कि ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो भाई जीत किसकी हुई? इसको देख के, इस छोटे से स्टेटमेंट को देख के ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि ईरान की जीत हुई, क्योंकि जो भी 15 पॉइंट वगैरह था उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अब ये 10 पॉइंट्स के बारे में ही बात होगी जो ईरान ने दिया है। तो क्या है ये 10 पॉइंट्स? सबसे पहले कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस कंट्रोल करेंगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। एंड कंट्रोल करेंगे इसका मतलब युआन में पेमेंट करो। एंड ये एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि ये लोग चार्ज भी करेंगे, ओमान एंड ईरान दोनों चार्ज करेंगे फॉर शिप्स टू क्रॉस। एंड देखो ईरान के लिए बहुत जरूरी है, वहां पे इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, उस देश को फिर से खड़े होने के लिए अच्छे से जिस स्थिति में था वहीं पर पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। साथ में ये कह रहे हैं कि जो वॉर है वो पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ खत्म होगा, मतलब इराक में भी खत्म होगा, लेबनान में भी खत्म होगा, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट तो हमास भी है। अब गाजा में तो टेक्निकली एक सीज फायर चल रहा है, ये लेबनान वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से सीज फायर वायलेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। देखो कुछ तो हो जाती हैं क्योंकि पूरे डाउन बिलो तक ना पूरे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, ऑर्डर्स नहीं पहुंचते हैं कि भाई आपको फायरिंग अब रोक देनी है, कंट्रोल करो, अभी सीज करो, होल्ड करो। फिर ये कह रहे हैं कि भाई यूएस कॉम्बैट फोर्सेस जितने भी है, मतलब जितने यूएस बेसिस थे यहाँ पे वो खत्म करो, पूरे रीजन में खत्म करो, इंक्लूडिंग जॉर्डन वार्डन, सब जगह खत्म करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में फिर से लिखा है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ईरान को पूरे डैमेज जितनी भरपाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये ईरान अगेन इसलिए लग रहा है कि भाई कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जो छोड़ दें, क्योंकि अमेरिकन इस बात को कभी नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता। फिर जितने भी सैंक्शन लगाए हुए हैं हर तरफ से वो सब लिफ्ट करो, आई थिंक ये तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एंड ईरान को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। जितने भी एसिड्स फ्रीज करे हुए हैं अब्रॉड, इंक्लूडिंग ईरान के पैसे वैसे जो भी हैं वो सब रिलीज करने पड़ेंगे। आई बिलीव ये भी हो जाएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है इससे। एंड फाइनली ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी पॉइंटर्स अग्री करें ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन में आनी चाहिए। देखो अब धीरे धीरे करके और इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अब ये जो 10 पॉइंट्स और बता रहे हैं इसमें केवल एक चीज़ एडिशनल है कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बिल्ड करेगा, विच दे डोंट वांट टू, ठीक है, वो तो बहुत क्लियर है। पर साथ साथ ऐसा नहीं है कि एनरिचमेंट 0 हो जाएगी। तो अब बस आप इसको इस चीज से कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयर दिस, ये जो 10 पॉइंट्स हैं, टू कि वॉर चालू होने से पहले यूएस को क्या डील मिल रही थी। ये डील मिल रही थी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी नहीं करेंगे, जो वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी किसी थर्ड पार्टी को भेज देंगे। एंड नेगोशिएशन किन चीज पे हो रही थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाओगे, वो तो ईरान ने क्लियर कर दिया था, हम करेंगे ही नहीं। क्लियर कट विक्ट्री है ये ईरान के लिए, क्लियर कट, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम्स अब बताएं सबसे पहले क्या है।
ये क्लियर नहीं हो रहा था जब न्यूज़ आ रही थी सीज फायर की कि लेबनान इज़ अ पार्ट ऑफ द सीज फायर और नो। जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने क्लियर कट ट्वीट किया कि लेबनान भी इंक्लूडेड है, यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट डील। इजराइल का चैनल 12 भी रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान ने इंसिस्ट किया है कि भाई लेबनान भी पार्ट रहेगा इस सीज फायर डील के। बट अब हो क्या रहा है, इजराइल अटैक करे जा रहा है लेबनान को, तो सब सोचने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद इसकी नेतन्याहू धरती का बोझ यार, इसको तो इजरायली पब्लिक को ना अपने ही खातिर इस बेवकूफ को बाहर निकाल के इसको नंगा करके आईसीसी भेज देना चाहिए। बिल्कुल मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया को इंसिस्ट करना चाहिए कि ऐसा हो, नहीं तो आप और हम चैन से जी ही नहीं पाएंगे, हम भी नहीं जी पाएंगे, पूरी दुनिया नहीं जी पाएगी। तो वो कहता है कि नहीं, लेबनान तो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीज फायर डील। अरे ये क्या बात हुई। अब देखो मुझे ना इससे बहुत बुरी बू आ रही है इस पूरे सीज फायर से, क्योंकि एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, कहाँ पे इन्होंने सीज फायर करके सीज फायर एक्चुअली माना है, ना गाजा में, ना लेबनान में, ना पिछले साल ईरान के साथ जब वॉर हुई थी तब। क्योंकि अगर ये लोग अग्री कर लेंगे कि ठीक है हम नहीं करते, ठीक है इन्वेड लेबनान को, इसका मतलब ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खतरे में आ जाएगा। ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खतरे में आ जाएगा तो ये ज़ायनिस्ट ऐसे ईवल लोग हैं कि अगर इनको पता है कोई मिलेगा नहीं ना लड़ने के लिए इजराइल को, तो आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा चाहिए होता है, हम खतरे में वाली फीलिंग चाहिए होती है, ठीक है, कोई ना कोई हमारा एनिमी है ऐसा चाहिए होता है उनको। इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ये बहुत ईवल प्लान तो नहीं है कि भाई ईरान को अभी शांत कर दो, ठीक है, बातचीत में, एंड हम जाके लेबनान को इन्वेड कर देते हैं। लेट मी टेल यू, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ईरान मानेगा नहीं, ठीक है। एंड अगर ईरान किसी तरीके से ईरान को शांत भी कर लें तो इजरायलीज की दम नहीं है हिजबुल्लाह को हरा दें। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानो, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट हूँ भी नहीं। जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स है ना उनकी सुन लो, जिनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं क्लियरली।